कादम्बनी पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि मोहवस्तु स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः आराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरविन्दचरीं चिरान्तकरुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैरजयन्तीः स्वेदसः येयं सदा परिभावघनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवमिदं शरण्यम्। विद्यार्थिनं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यक्वासु दुस्तज्य श्रेयसिद्राज्यलक्ष्मीं हरमिष्टारिवचसा यद्गादारण्यम्। मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णे न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन्निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधि मोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री श्रीमन भगवान ब्रजेंद्र नंदन जो ईश्वरों के ईश्वर हैं, सभी अवतारों की अवतारी हैं। 24 अवतारों में भगवान नंदनंदन को गिनाकर फिर जल्दी से श्री सूत जी ने कहा कि मैंने अवतारों में गिना तो दिया है, लेकिन ये सभी अवतारा गारा इति नंद कुमारा। वह भगवान सभी रसों के भोक्ता हैं, सभी रसों को धन्य करते हैं। बहुत बार सुन लिया, लेकिन अब एक रस की उनके मन में इच्छा हो गई, इस रस का मैं आस्वादन अपने को धन्य करने के लिए करूंगा। ये रस तो धन्य ही है। मैंने वात्सल्य, मैंने कांता, मैंने सख्य, दास्य, सभी रसों को धन्य किया। जितने भी संसार की ये लेय, चर्व, मधुर, तिक्त, कषाय, ये जितने भी रस हैं, यहाँ तक कि विभत्स है,
रौद्र है, ये सबको को मैंने धन्य किया, लेकिन एक वो रस रह गया जिससे मैं धन्य हो सकता हूँ। मेरी ईश्वरता, मेरी मधुरता भी जिससे पूर्णता को प्राप्त करेगी। पूर्ण होने पर भी उसमें एक आनंद की तरंगमाला उदय होगी। मेरी माधुरी पूर्ण है, मैं पूर्ण हूँ, मेरा रूप पूर्ण है, नित्य पूर्ण है, मेरी करुणा पूर्ण है, मेरी सब प्रकार से मैं पूर्णाति पूर्ण हूँ। लेकिन उसमें भी जब तक समुद्र पूर्ण होने पर भी उसमें तरंगमाला उदय हो, समुद्र का दर्शन पूर्ण चंद्रमा के दिन, पूर्णिमा को दिन विशेष होता है, जब उसमें ज्वार भाटे उठते हैं, जब उसमें बड़ी बड़ी तरंगमालाओं का उदय होता है। इसी प्रकार में सब प्रकार से पूर्ण उस महासिंधु के समान हो, रस का पूर्ण सिंधु हो, माधुर्य का पूर्ण सिंधु हो। लेकिन इसमें तरंगमाला कब उदय होगी? जब मैं उस पूर्ण अपने ही प्रेम रस के उस चंद्रमा का आस्वादन करूंगा, जब मेरे जीवन में उस भगवत प्रेम, अपने ही निज प्रेम का, कृष्ण प्रेम का पूर्ण चंद्र उदय होगा। उसमें जो मेरे माधुर्य में तरंगमालाएं उदय होगी, मैं स्वयं उससे धन्य होऊंगा। इस रस को मैं धन्य नहीं करूंगा, इससे मैं धन्य होऊंगा। ऐसा भाव, ऐसा चिंतन, ऐसा लालसा लेकर, ये लालसा भगवान को गोपांगनाओं के माध्यम से गोपी गीत के समय में प्राप्त हुई। जब गोपांगनाएं भगवान का अन्वेषण करती हुई सब प्रकार से आत्म विस्मृत हुई, उस समय एक गोपी की चुनरी उड़ी और वो एज ए मैटर ऑफ चांस जैसे ही श्याम सुंदर के ऊपर पड़ी। श्याम सुंदर खुश हो गए, गदगद हो गए, अरे वाह, ये क्या हुआ, मैं भी गोपी बन गया। तो मैं अगर बन ही गया तो मैं भी गोपी बनकर अपने लिए रोकर देखता हूँ, अपना ही विरह रस आस्वादन करता हूँ। और उसमें भगवान श्याम सुंदर को ऐसा आनंद हुआ, ऐसा आनंद हुआ कि भगवान श्याम सुंदर ने तत्काल गौर अवतार की अंतर में निश्चय कर लिया। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की जय। तो भगवान पुनः शची नंदन के रूप में प्रकट होते हैं, अपने भक्ति रस का आस्वादन करके अपने को धन्य करने के लिए। तो भक्ति तो नित्य धन्य है। भक्ति का मतलब है सही किशोरी जो तानुज सिय समेत प्रभु राजत परण कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जिमी सोहत धरे शरीर। भक्ति तो नित्य धन्य है, धन्य आदि धन्य है। लेकिन आज उससे अपने को धन्य करने के लिए, उससे अपने को सब प्रकार से उस अपने पूर्णता को भी उस लहरों के तरंगमालाओं के द्वारा आस्वादन करने के लिए भगवान ब्रजेंद्र नंदन शची नंदन के रूप में प्रकट हुए और सबके लिए कहा कि भैया प्रेम बिना नहीं काज सरे हो। श्री गौर अवतार में स्वयं भगवान ने जब भक्त का अवतार लिया तो उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया, क्या डिसाइडेड हमें प्रदान किया, जिसको बड़े बड़े इतिहास पुराण उपनिषदों में बड़े बड़े विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है, उसको स्वयं महाप्रभु आचरण करके सबको बताया। नेम करो तुम कोटि न होते, प्रेम बिना नहीं काज सरे गो, ओस की कोटि न बूंद परे, बिना बिहना सुखो ताल भरे गो। प्रियादास ज्ञान और योग करो, बिना राधे के नाम ना दुख टरे गो। या सो प्रपंच को दूर करो, करो ब्रज वास तो पूरो परेगो, करो ब्रज वास तो पूरो परेगो। कल एक श्री श्री रमनदास बाबा 82+, लेकिन इतना दुर्बल मतलब एकदम पतला शरीर, पूरे शरीर से मन से सचेत अपनी बिटिया के साथ पधारे, जो खुद भी भजनानंदी हैं। माता जी के अनुरोध पर माता जी उनसे कहने लगी
कि आप ही रहते हुए अगर मैं अपनी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं करूंगी तो फिर कौन कराएगा। तो उन्होंने बताया माता जी को, माता जी के लेवल की सब बातें हुई, निज सिद्ध देह की सब चर्चा हुई। उसमें बाबा ने एक बात कही कि कोई कहे मुझे भगवान की प्रियता, भगवान की कृपा, भगवान का वो रस, भगवान का वो प्रेम, भगवान का वो भजन प्राप्त हो जाए, उनका बिना संत सेवा की, वैष्णव सेवा की इसकी प्राप्ति की कोई संभावना नहीं है। वो बाबा कह रहे थे मैंने अपने जीवन में जितना पढ़ा है, सुना है, देखा है, उसमें सब एकमात्र जिसको भी ये अंतःनिज सिद्ध देह जिसका प्रकट हुआ है, जिसको भगवान की नित्य सेवा, जिसको भगवान का नित्य भाव प्राप्त हुआ है, उसके पीछे है संत सेवा। श्री श्री जगन्नाथ दास बाबा सिद्ध बाबा हुए, 6 महीना नवदीप, 6 महीना वृंदावन रहते थे। अतिवृद्ध होने पर उनको टोकनी में उठाकर उनके शिष्य बिहारी दास उनको नवदीप लेके गए थे। अब नवदीप धाम में प्रकट करना था कि महाप्रभु जी का प्राकट्य कहाँ हुआ। तो बाबा अति वृद्ध होने पर भी जिस चल नहीं सकते हैं, टोकनी में जिनको उठाकर लाया गया, वो बाबा तत्काल उस टोकनी से उछलकर कूदकर वहां नृत्य करने लगे। यही जन्म स्थल, यही जन्म स्थल। लेकिन वो बिहारी दास की उस सब प्रकार से उनकी सर्वांगीण सब समय सेवा से बिहारी दास को वो दुर्लभतम अन्यतम वो कृष्ण भाव भक्ति प्राप्त हो गई जो श्री जगन्नाथ प्रभु को प्राप्त थी। जगन्नाथ प्रभु के समकक्ष उनकी कृपा से वो श्री बिहारी दास तद्वत तद्रूप वो धन्यता को लाभ कर लिया। बाबा कह रहे थे भैया अगर किसी वैष्णव को आपकी कोई भी सेवा अपेक्षित है, आप देख रहे हैं कि, और बाबा विशेष कह रहे थे उसका सेवा वो नहीं है, सेवा वो है जब कोई वैष्णव को महाराज वो अपना दिनचर्या, वो अपना नित्य क्रिया भी ना कर सके, उस समय तो बिना घीन के और बिना किसी कामना के अगर उसको सब प्रकार से उसकी सेवा करते हो तो आप निश्चित जान लीजिए कि श्री कृष्ण की आपके ऊपर परम रीझ है और वो परम भगवान के वश करने वाले, वशीभूत करने वाले प्रेम में फलीभूत होगी ही। यही एकमात्र और निश्चित सर्वमान्य प्रमाणित उपाय है। हर वैष्णव, हर कोई अंतिम समय में असहाय हो जाता है, कुछ समय के लिए वो असहाय नहीं होता, लेकिन वो उन जनों पर कृपा करने के लिए होता है जिनके हृदय में किसी प्रकार से भगवान की भक्ति का लोभ है। वो उनका अगर सब प्रकार से उनका सेवा करे तो सहज ही हृदय से एक भाव उठता है, सहज ही हृदय से एक आशीर्वाद निकलता है। वो जो रीझ है अपने किसी सेवा करने वाले, अपने किसी सब प्रकार से सेवा करने वाले के प्रति, वही भगवान को विवश कर देती है कि भगवान उसका माया बंधन ही ना छुड़ा दे, भगवान उसको अपने वशीभूत करने वाले प्रेम रतन को प्रदान कर दे। ये कल बाबा की उस गोष्ठी का जो सार बात थी वो आपको निवेदन की। सर्वत्र इसी बात को कहा जाता है। श्री गौरदास बाबा भी यही कहते हैं, भगवान अपनी भक्ति से इतने प्रसन्न नहीं होते। या ऐसा कहो कि आप कहो भगवान मुझ पर प्रसन्न है, भगवान कहते हैं नहीं, तुम मेरी वैष्णव सेवा करो, मैं उसी से प्रसन्न हूँ। वो मेरे भक्त नहीं है जो मेरे भक्त हैं, वो मेरे भक्त हैं जो मेरे भक्तों के भक्त हैं। गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। श्री रूप गोस्वामी प्रभु जी ने भी कहा है, शुश्रूषया भजन विज्ञ मनन्य मन्य। जो भजन करने में चतुर है, भजन सब नहीं कर सकते, भजन सब नहीं कर सकते। अगर कोई विरला भजन करता है तो अगर उसकी सेवा, उसको कुछ भी अपेक्षित, अगर हम उसकी सेवा से उसको प्रसन्न कर लेते हैं, सेवा ही किसी को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा उपाय है। सेवा 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 सेवा।
सेवा ही परम उपाय है, सेवा निश्चित उपाय है। भज धातु सेवायाम, उनका ये भजन कर रहे हैं, उनका महाराज कैसे उनका ये सेवा करते हैं, वैष्णव जनों की, संत जनों की, भजनानंदियों की। हम भजन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? उनका भजनानंदियों का कृपा नहीं प्राप्त है। ये किसी बाहु बल से, ये किसी धन बल से, ये किसी स्वजन बल से नहीं होता। भजन, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण, वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदधत्स्थानमाश्रितस्तनवा मोदते शरणागतः। ये ऐसे नहीं होता, ये तभी होता है जब हमें किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है, वैष्णव की, गुरु जी की रीझ प्राप्त होती है। संत सबे गुरुदेव हैं, संत सबे गुरुदेव हैं। ये संत तो रुगन ही तभी होते हैं, रुगन ही इसलिए होते हैं कि किसी को सेवा का योग सौभाग्य देकर उसका भजन उसे दे देवे। जय हो। अगर भगवान ने आप पर कृपा की है तो आप किसी पर आगे कृपा करो, तभी वो कृपा आपके पास रहेगी, वरना उधार है। भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि उद्धव तुम गोपियों के पास चले जाओ, उनका तुम मुझे वहां भेज रहे हो, इसके पीछे क्या कोई आपका स्वार्थ है? क्या आपको उन्होंने संदेश भेजा है कि मुझे उद्धव को भेजो? कहा हाँ, उद्धव मुझे याद आ गया, गोपियों ने कहा था ये श्याम सुंदर आपने हमको अपने वशीभूत करने वाला ये प्रेम रतन परम धन दिया है, तो इसके लिए तो हमारे ऊपर ऋण चढ़ गया है, किसी को भेज देना। हम तो बगली हैं, हम तो बावरी हैं, हमें तो होश नहीं है, इसे देवे। कौन पात्र है या कौन पात्र बनेगा? ऐसा करना, हमारा एक काम करना, किसी को भेज देना, ताकि ये भाव, ये भक्ति, ये प्रेम, ये रस का बार उसे देकर हम इस ऋण से उत्तीर्ण हो सकते। इसलिए उद्धव गच्छो उद्धव ब्रिजम सौम्य पितृर्णौ प्रीति मावहा गोपी नाम मद्वियुगा प्रेम संदेश शरीर विमोचय। इसलिए भगवान कहते हैं, अरे संत पर्व, अरे मेरे निज जन, तुम जा रहे हो मेरे धाम में, तो कुछ ऐसी लीला कर दो, कुछ रुगन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मानसिकता पर तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई तुम्हारी सेवा से उस बड़भाग को प्राप्त करता है, सहज तुम्हारी कृपा दृष्टि को लाभ करता है, सहज तुम्हारे उस अनुग्रह को लाभ करता है, तो उसे भी वो भक्ति मिल जाएगी जिसकी ज्योत से आगे ज्योत जलती रहेगी। इसलिए संत कोई अपने लिए अपना कोई प्रारब्ध नहीं है उसका, संत का कोई कर्म नहीं है, संत का कोई दोष नहीं है, लेकिन वो तो महाराज किसी को सेवा के माध्यम से धन्य करने के लिए, धन्य 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 करने के लिए, क्योंकि इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। महत्पाद रजोभिषेकम, महत्पाद रजोभिषेकम का तात्पर्य है महज्जनों को, उनकी रीझ को प्राप्त करना। और महज्जन बनने के लिए क्या चाहिए? महाजन कौन है? वृक्ष, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं, उसी की चर्चा कर रहे हैं। आज एकादशी है, आज एकादशी है, लेकिन फिर भी हम देखें कि आज जो है वो कोई चीज सिद्ध हो गई है कि नहीं हो गई है। योगिनी एकादशी है, योगिनी एकादशी में किसी प्रकार का किसी का कार्य रुका हो, शादी रुकी हो, किसी का व्यापार रुका हो, किसी का कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है तो उसको सिद्ध करने वाली ये योगिनी एकादशी है। रात्रि भर जागरण कीजिए, कम से कम 12 बजे तक। वैसे एकादशी निर्जला होती है, लेकिन फिर भी जल नहीं तो दूध नहीं तो फल, इसके द्वारा 12 बजे तक जागरण करते हुए अगले दिन समय पर पारण करके भगवान के चरणों में समर्पण करना, ये पूर्ण एकादशी है। इससे क्या होगा? हमारी कोई भी जो अपूर्ण कामना है वो पूरी हो जाएगी। जय जय श्री राधे। एकादशी की बधाई है। कोई चीज सिद्ध हो गई है, वो नम्र हो जाती है, वो सब प्रकार से पक जाती है। इसी प्रकार अगर हम कोई कहे
कि हमारा भजन परिपक्व हुआ है, भजन की हम पर कृपा हुई है, तो हम विनम्र होंगे, जो सबसे कठिन कार्य है। संसार में विनम्रता का कोई उपाय नहीं है। अगर कोई कहे कि मुझे में सद्गुण है, मुझे भजन करने की क्या जरूरत है, उनका सद्गुणों का अभिमान का निवारण कैसे होगा? तुम जब देखो, मैं जब भी आपको मिलता हूँ, आप अपने गुणों की चर्चा करते रहते हो। श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं, ये देवता सद्गुणों के प्रतीक हैं, राक्षस दुर्गुणों के प्रतीक। जब भगवान आ रहे थे इस राक्षसों के, रावण इत्यादि के उद्धारार्थ, तो बाली इत्यादि देवताओं ने कहा, महाराज आपको आने की क्या जरूरत है, इनको तो हम सिद्ध कर देंगे, अब ठीक ठाक कर देंगे। तो ऐसा किया भी। बाली जो है वो रावण को विजय कर लिया, और फिर विजय करके उसको अपनी काख में दबाया। 6 महीना सर्वलोकों में घूमता रहा, या अपनी विजय का अभिमान करते हुए। इसलिए भगवान ने कहा कि सब दुर्गुणों को तो कोई जीत सकता है, लेकिन अभिमान को जीतना संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। मूढ़ दोहे अतिशय अभिमाना। बाली से ने जब कहा कि मुझे क्यों मारा, उनका मूढ़ दोहे अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सी न काना। अभिमान को जीतना, अभिमान रहित होना असंभव है, असंभव। भगवान अपने जनों में एक तो अभिमान का कृपान करते हैं, और दूसरे भाव को ग्रहण करते हैं। भावुकों का भाव और अभिमानियों का अभिमान भगवान को खाना पड़ता है। खाते हैं, अभिमान को खाते हैं और भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए श्री अभिमान अगर निवृत्त हो गया है, तो ये निश्चित भगवान के नाम की, संत जनों की दृष्टि की, सेवा की, धाम की रजरानी की कृपा है। कल वो बाबा श्री राधा रमन दास कह रहे थे, वृंदावन में सोने वाले की दंडवत प्रणाम माना जाता है। जब वो दंड की तरह सो जाता है, तो भगवान कहते हैं, अरे नोट करो, इतनी देर इसने मुझे दंडवत की है। वृंदावन में भ्रमण करना ये ठाकुर की, संतों की प्रदक्षिणा का फल देने वाला है। उनका तो वृंदावन में भजन करो, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर कुछ मत करो, मात्र वृंदावन में पड़े रहो, मात्र वृंदावन में पड़े रहो। परम पूज्य बाबूजी का वचन है, वृंदावन में तुम नाम नहीं लोगे तो आते हुए, जाते हुए, मिलते हुए, बिछुड़ते हुए कोई तो कोई आपके कानों में राधे राधे, राधे राधे, राधे श्याम कह ही देगा। तो इसलिए वो बाबा कह रहे थे कि वृंदावन ब्रिज में रहना, ब्रिज में आना। मुझे भी कह रहे थे, अब राधा कुंड में बस, राधा कुंड में वास करो बस। कि बाबा जाती बार मुझे कह रहे, तुम राधा कुंड में वास करो बस। कोई भजन की बात नहीं की कि राधा कुंड खुद ही भजन करा देगा, लेकिन पहले एक काम करो। अगर तुम श्री राधा कुंड में आए हो, अमृतसर में अगर अमृत भी बरस रहा हो, अमृत बरसे चाहे कंचन बरसे मेघ, तो भी श्री राधा कुंड छोड़कर नहीं जाना। कल बाबा कह रहे थे, धाम 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 धाम, चिन्मय धाम, भजनमय धाम, भावमय धाम। उनका यहाँ दो ही तत्व है, एक प्रेम है और एक रस है। जब तुम पड़े रहोगे, तुम्हारी निष्ठा से, रजरानी की कृपा से एक दिन उसका प्रसाद तुम्हें भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अमृत बरसने दो अमृत अमृतसर में, उनके लिए जिनको चाहिए। लेकिन तुम इस भगवान की उस भक्ति रस के लिए श्री राधा कुंड में पड़े रहो। अकिंचन है महात्मा, उनकी बेटी भी अकिंचन, सब प्रकार से जो है वो सेवा करती हैं बाबा के। तो और बाबा का भजन करते हैं सवेरे 5 से 12 बजे तक एक आसन पर बैठकर बाजा बाबा मानसी सेवा करते हुए अपने नित्य सिद्ध स्वरूप से 12 घंटे 7 घंटे भजन करते कांस्टेंट। और उनकी बेटी कह रही थी, अगर हमने बाबा को नहीं कहा कि बाबा चलो 12 बजे तक तो आप लेते कुछ नहीं हो, अच्छा बाबा आपको जो है ना ठाकुर जी का भोग लग गया है,
ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं राजभोग के लिए। उनका अच्छा चलो। तब बाबा चलते हैं। उनका कई बार हम लेट हो गए तो बाबा भजन में बैठे हैं, और कई बार अगर आप नहीं गए तो बाबा अपने भजन में बैठे हैं। बाबा के समय प्रसाद का तभी होगा जब उनकी बेटी उनको लिवाने के लिए आएगी, अन्यथा बाबा 7 के 8 9 हो गए हैं। इस बात का बाबा को कोई किसी प्रकार से उठने का ऐसा जो है वो उद्यम या इस प्रकार कुछ नहीं होता। और महाराज बड़े तेजस्वी बाबा, मैंने उनके दर्शन फोटो खींची है। आज तो मुझे याद नहीं रहा भेजने का, कल आपको जो है ना वो भेजेंगे, आप उसमें दर्शन करना। श्री श्री राधा रमन दास बाबा, माता जी ने मुझे कहा ये बाबा इस समय राधा कुंड में विराजमान है और इस समय ये मेरी कुटी पर आए हैं और इस समय तुम इनका दर्शन और वचन सुन रहे हो, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। नित्य सेवा में, नित्य अपने अंतश्चिंतन देह में रहकर बाबा भजन करते हैं। बाबा कह रहे हैं अपना अंतस में चिंतन बनाओ कि मैं किशोरी की दासी हूँ, फिर करो भजन, फिर करो भजन। ये आमी, उनका तुम कौन हो? उनका तुम प्रिया जी की दासी हो, श्री श्याम सुंदर के किंकर हो। मई नंद तनुज किंकरम, मई नंद तनुज किंकरम। ये श्याम सुंदर में आपका किंकर हूँ, जन्म जन्मांतर में आपका किंकर हूँ, लेकिन उस विषम भव सागर में डूब रहा हूँ। कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतयो। पद धूलि तो महाराज चरणों में पड़ी रहती है, उसके लिए किसी जिसके पद में धूलि है उसे इस बात का कोई बोध भी नहीं होता, कोई बोझ भी नहीं होता, लेकिन धूलि को बड़ा आनंद है। वो सर्व समय वो चरणों में लगी रहती है, बशर्ते कि वो स्वामी जो है, वो प्रभु जो है, सेव्य जो है, उसे धो ना दे, उसे ठुकरा ना दे इसी प्रकार। लेकिन श्याम सुंदर क्यों ठुकराएंगे? इसलिए पद धूलि सदृशम विचिंतयो, पद धूलि सदृशम विचिंतयो। ये कोई भैया वैकुंठ तो है नहीं जिससे भगवान उस महाराज नंगे पांव चलेंगे नहीं। वैकुंठ में भगवान चाहे भी तो नंगे पांव चलना पार्षद नहीं चलने देंगे, लक्ष्मी जी नहीं चलने देंगी, वैकुंठ की मर्यादा नहीं चलने देगी। वहां तो महाराज डस्ट का एक कण भी नहीं रहता है। अगर कोई डस्ट का कण आता तो झट से हमारे वैक्यूम क्लीनर से वो सेवक साफ कर देते हैं। लक्ष्मी जी भी इतनी साफ सज्जा रखती है कि भगवान भी वहां पर मणि में पादुका धारण करते हुए ही चलते हैं। एक क्षण भी अगर भगवान से शैया पर पौड़े हैं तो उनके चरण कमलों में किसी प्रकार से उड़कर भी कोई धूल का कण ना जम जाए। लक्ष्मी जी अपने अंचल से उसे सब प्रकार से आवृत किए रहती हैं, ढके रहती हैं। वहां तो ना चरणों की कहीं धूली है और ना उसमें लगे रहने की कोई संभावना है। अब भक्तों का तो प्राण धन भगवान के चरण है, उनकी सेवा है। चरणों में पड़ा हुआ ही हृदय से लगता है। किसी को प्रणाम करो वो हृदय से लगा लेगा। सीधा हृदय से लगने की पात्रता के लिए एक ही उपाय है, चरणों में पड़ो। जब चरणों में पड़े हुए भरत को भगवान ने बलात् उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मन चित हमिति बिसराई। श्री श्री बापू जी कहते हैं चरणों में पड़े हुए को हृदय तक पहुंचने का बड़ा सीधा सा मंत्र है। इसलिए कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतयो। स्थित धूलि स्थित धूलि स्थित धूलि। अयि नंद तनुज किंकरम। अस्तु बाबा कल इस प्रकार की चर्चा कर गए हैं। अपने में किशोरी की उस दासी भाव को चिंतन करते हुए अपना ये अभिनिवेश लेकर के भगवान का भजन करो। फिर समय का बांध नहीं रहेगा, घंटा आधा घंटा की कोई बंदिश नहीं रहेगी। भजन का आनंद तुम्हें पता ही नहीं लगने देगा कि कितना समय संबीत हो गया। आज तो वैसे एकादशी है, बाबा निर्जला रहेंगे। वाह बाबा का दर्शन करके मैं तो यही कह रहा था, इनको मैं देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। वाह वाह, बाबा के उस मुखमंडल में जो एक आत्मविश्वास, बाबा के अंतर का जो भजन का एक सहज प्रकाश था, तिलक लगाया हुआ, बड़ा बढ़िया
का तिलक लगाया हुआ बाबा। बाबा सब प्रकार से शरीर से स्वस्थ, सब प्रकार से स्वस्थ। उनकी बेटी भी बड़ी, बेटी के चेहरे की चमक, उनकी मेरी मैडम कह रही है उनकी बेटी के चेहरे की चमक रविदास जी देखने वाली। और बाबा महाकिंचन महाकिंचन। अब इन्होंने पूछा माता जी बाबा की कोई सेवा कर सकते हैं? उनका देखो अगर ग्रहण कर ले तो तुम्हारा सौभाग्य है, वैसे ना तो ये संग्रह करते और ना शायद ग्रहण करें। तो महाराज फिर मैंने तो कहा मेरी तो हिम्मत नहीं है। मैंने इन्हीं से कहा, इन्होंने भाड़ा ऐसे 90 डिग्री एंगल पर झुककर जैसे उनको कहा, बेटी को कहा कि डरते हुए बाबा, उनका नहीं बाबा को तो जय जय श्री राधे। माता जी ने कहा अगर ऐसी अकिंचन बाबा आपका कुछ भी स्वीकार करते हैं, उससे बाबा अगर कुछ भी ग्रहण करते हैं फल फूल आदि, तो तुम निश्चित ही धन्य हो जाओगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। संत सेवा वैष्णव सेवा, ये सेवा नहीं है, सेवा वही है तो किसी की असहाय अवस्था में, किसी की अपेक्षा होने पर। बाबा कह रहे थे रविदास जी कि किसी के मलमूत्र को साफ करना बिना घीन के, अपना सौभाग्य मानते हुए, अपना जीवन का सब प्रकार से वो एक भजन देखते हुए, यही भजन है, भजन है। माता जी कह रही थी मुझे एक ही कष्ट है, मैं चली जाऊं। तो बाबा ने कहा है भजन करती है चली जाओ, भजन करने वाला क्यों जाएगा? उनका नहीं बाबा, अब मैं अपनी जैसे ना मुझे बड़ी सेवा लेनी पड़ती है। उनका माता तेरी सेवा करने वाले को भजन देने के लिए भगवान ने ये सब लीला रची है, तो चुपचाप पड़ी रहो। जाने की बात नहीं, सोचना जाना ना जाना ये श्याम सुंदर पर छोड़ दे। तू केवल भजन कर रही है, तुझे क्या सोचने की जरूरत है? जो तेरी सेवा कर रहा है, जो सेवा खुद ने बड़ा बड़भागी है, इतना बड़ा बड़भागी है कि घर में ही पड़ी हुई, अपनी सास की घर में पड़ी हुई अपनी माता की जो सेवा कर रहा है, उसे भगवान निश्चित कृपा करने के लिए बद्ध है, खुशी खुश है, उस पर कृपा करेंगे ही करेंगे ही। इसलिए तू इसका चिंतन छोड़, तू भजन कर रही है, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को छोड़ दे और ये भी मत सोच कि अब मैं चली जाऊं मुझे सब सेवा लेनी पड़ रही है। ना 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 ना, भजन से बड़ा कोई लोभ नहीं हो सकता है, भजन से बड़ा वो शरीर को रखने का कोई जो है वो आकर्षण नहीं हो सकता है। बिना शरीर के भजन कैसे होगा? तो भजन की ओर अपने को आत्म केंद्रित कर, जो कर रही है तो को आज की है, और एक को फिर पहाड़ जब मैं छोड़ने गया तो कहने लगे ये भैया बहुत पुरानी है, बहुत देर से भजन करती है। एक और थी राज, जो थी वो अपने वो क्या नाम है, मीनू जी की मम्मी है, वो श्री राजेश की जो मदर इन लॉ है, उदय की जो नानी जी है, उनको बाबा याद कर रहे थे। वो क्या है? उनका वो अमृतसर में, उनको बोलो यहाँ आकर पास करे। भजन करती है तो वहाँ क्या कर रही है? मैं आज बहुत में नहीं होंगी, कोई हो तो उनको बता देना कि कल श्री राधारमण दास बाबा ने उनका स्मरण किया, एक नहीं 2 बार शायद 3 बार स्मरण किया। वो कहाँ है? वो कहाँ है? उनका मतलब अगर इस समय संसार में जीवित है तो वो कहाँ क्या रहे, कहाँ रही है, कहाँ रह रही है? उसे बोलो धाम में आकर भजन करे, धाम में भजन करे। रविदास जी ये संतों की कृपा है, और संत जिसका स्मरण करे धाम में, वो धाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत 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 बड़ी बात है। उन्होंने कभी बाबा को प्रणाम किया होगा, उन्होंने कभी बाबा के दर्शन किए होंगे, उन्होंने कभी बाबा को जो है वो सुना होगा। तो वो संतों की रीझ है कि वो याद करे। वो कहाँ है? अमृतसर में है, कोई राज थी राजा। जय हो, जय हो। तो श्री भगवान का ऐसा जो एक बड़ा सुंदर ये जो सब कुछ है, उसके लिए भगवान का नाम और भगवान
नाम से सबसे पहली दौलत है वो है विनम्रता। विनम्रता जो अन्य किसी उपाय से नहीं आती। ज्ञान से भी, ज्ञान का अभिमान मिलने के कारण ज्ञान से मुक्ति भी बड़ी दुर्लभ है। ज्ञान से मुक्ति होती है, हृदय ज्ञानम न मुक्ति, ये तो ठीक है, लेकिन अगर ज्ञान का अभिमान हो गया तो क्या होगा। लेकिन भजन एक ऐसा है, भगवान का नाम ऐसा है, और नाम में भी महामंत्र ऐसा है। रविदास जी नोट कर लो, देखो तो आप ऐसा करो, प्रणाम पूर्वक, बिना किसी प्रकार से किसी को न्यून समझे हुए, सबको अपने से कोटि कोटि गुना श्रेष्ठ मानकर आप चेक करो कि जो महामंत्र करते हैं उनमें विनम्रता कितनी है, सबसे ज्यादा है। यहाँ 100% वाले तो महाराज घूम रहे हैं, अभी तक उनको भगवान के भाव की नौकरी नहीं मिली है। यहाँ 200% लाओ विनम्रता, तब कहीं आपकी सुनाई हो सकती है। करो रवि वृषियन काटी ले किछु न बोलो, बहुत बड़ी चालाकी है। चुप रहो चुप रहो चुप रहो, बकते बकते भूल गए हम महिमा चुप रहने की। चुप मौन, काली जी को तो कम से कम मौन रहना ही चाहिए। आज से ही शुरू कर दो, धीरे धीरे एकादशी को मौन रखना शुरू किया, फिर मौन का ऐसा आनंद आएगा कि बोलना कितना व्यर्थ लगेगा। वृक्ष ये काटी ले किछु न बोलाए, सुखाइया पहले कारे पानी न मांगा। सूख जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन किसी से पानी नहीं मांगेगा। तो वैष्णव का धर्म क्या है, सूख जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए, लेकिन किसी से मांगे नहीं। और अगर किसी अन्य देवी देवता या अन्य किसी से मांग लिया तो भगवान कहते हैं, कहो कहाँ विश्वासा मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहाँ विश्वासा। इसलिए सुखाइया मैले करे पानी ना मांगा। कल रविदास जी माता जी कह रहे कि माता जी मुझे डांटती हैं कि तुम मेरी बात नहीं करना। मैं क्या माता जी आपकी बात नहीं करूंगा तो मेरी कथा ही बंद हो जानी। लोगों ने कहा तुमने मुझे सुनाया क्या है। अगर मैं एक बात भी आपकी कह देता हूँ, माता जी ही कह देता हूँ, तो लोग कहते हैं वाह 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 बहुत सुंदर, अब तो राधा कुंड से कथा सुना स्वाद आ गया। और मेरा कारोबार बंद कराना है तो मुझे कह दो, नहीं तुम मेरी कथा नहीं कहोगे। 3 बार उन्होंने मुझे डांट कर कहा, लेकिन मैं आपको बताए बिना रह नहीं सकता हूँ रविदास जी, क्योंकि युधिष्ठिर जी ने मुझे भी एक कह दिया था, एक स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं रहेगी और एक ऐसा एक ये भी इसके पेट में भी कोई बात नहीं रहेगी। हमारा कल्याण होगा। हाँ जी, हमारा कल्याण इसी तरह से होगा ना। आपका कल्याण तो हुआ है, आप मेरे कल्याण की चिंता करो, प्रेरणा करो, आशीर्वाद दो मुझे। माता जी कह रही थी वो कल उनके बहू बेटा वो गर्मी बहुत है, गर्मी तो है सर्वत्र, वो इसी वृंदावन में चले गए, यहाँ नहीं लग सकता तो वो चले गए, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। तो माता जी को दोपहर को वैसे तो उनकी सेवा में एक वो भैया है बहुत ही डेडिकेटेड, कमाल की डेडिकेटेड है, कलकत्ता से आई है, तो वो रहती है। लेकिन वो उस समय माता जी ने चतुर्थी देखा वो है नहीं है, और उनका समय भी नहीं था सेवा का। सेवा वो कर गई वही थी जो सवेरे माता जी को नहलाती हैं, सब कुछ उनको बाल प्रसाद ला कर देती हैं। लेकिन उस समय माता जी कह रही है मुझे इतनी जबरदस्त प्यास लगी, जैसे भी वो मेरे पास पानी तो रख गई, लेकिन मैं कहूँ कि मुझे ठंडा पानी मिले तो मेरी आत्मा को इस समय जो है ना बड़ी घाम लग रही है। अरे ठंडा पानी मिले कौन देगा कौन देगा। और वो ठंडे पानी से मेरा ऐसा मन जो है वो चिंतन बिगड़ा कि ठंडा पानी मिले तो जाएगा, अब मैं करूँ तो करूँ। माता मैंने अपने कहा माता हमारा फोन नंबर ले लीजिए, तब आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। हमें कोई चक्कर लगाने चाहिए 10 बार, सामने तो हमारे हैं, लेकिन हम तो पता आपको मूर्ख नंबर 1 है। तो खैर माता जी कह रही उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने नरहरि जो यशोदा जी है ना, तो यहाँ की सेवा करते, गजब की सेवा करते राधा श्याम सुंदर जी। एक दिन आकर ना मेरे पास रहो तो सेवा कहते निर्जला भी करेंगे, परिक्रमा करेंगे। तो वो महाराज वो उसको पधारे, माता जी
माता जी ने कहा नरहरि पहले मुझे ठंडा पानी दे दे। माता जी से हमने कहा माता जी आपने कितना अपराध कर दिया, जब आपकी बहन गई थी हमारी गई अभी को चक्कर लगाना चाहिए, बात नहीं सुनी है। देखो भगवान है और नरहरि ने मेरी को ठंडे जल पिलाया और मेरी आत्मा जो है वो सब कटखाड़ से बड़ी बहुत तृप्ति की प्राप्ति हुई। ऐसे श्याम सुंदर खेल करते हैं। लेकिन सुखाइया राजा ये कौन बोल रहा है बीच में, प्लीज इसको बंद करो। उत्तम हैया वैष्णव हवे निरातिमान, उत्तम हैया बना के माने त्रिनादम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सब। अगर ये कठिन लगता है, असंभव लगता है तो भैया भगवान का नाम लो, भगवान के नाम की महिमा देखो, उसका प्रभाव देखो कि जो असंभव लगता है वो ऐसे ही सहज हो जाएगा। भक्तमाल में कितने चरित्र भरे पड़े हैं। रविदास जी आपको बहुत और वैसे भी सर्व सार्वभौम है। जगन्नाथ जी जिन श्री जयदेव जी को अपना स्वरूप मानते उनके हाथ और पैर काट दिए चोरों ने। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़े से पीटा गया, लेकिन उनको भी वो कह रहे हैं कि ये ठाकुर जी इनको भी अपना भजन दो ना, इनको भी अपनाओ ना। भगवान कहते अरे तुम पीटने वालों को अपनाने की सिफारिश कर रहे हो, उनका मैं क्या करूं। मुझे एक ही सिफारिश आती है कि मैं चाहता हूं सब लोग मेरी तरह नाम के रस माधुर्य का स्वागत करें। उनका इन्होंने पीटा है, अपराध मेरा होगा, मैंने काजी से नाम की निंदा सुनी है, ये तो मेरा बड़े सस्ते में मार्जिन कर रहे हैं, लेकिन ये डिजर्व तो करते हैं कि हे ठाकुर जी इनको अपना नाम दो, इनको अपना प्रेम दो, इनको अपनी शरणागति दो। अवगुण पर जो गुण करे ऐसो भक्त जो होए, ताकि पन ही सिर धरो मेरा जब लगी बंद होए। वृक्ष लेन काटी ले किचु ना बुलाए, सुखाइया मेले कारे पानी ना मांगो। अरे पानी नहीं मांगना, मर जाना, लेकिन मरोगे नहीं, इससे पहले ठाकुर जी देने आ जाए। श्री श्री माधवेंद्रपुरी पर प्रभु दूध और दूध का पदार्थ वो भी बिना याचना के मिले तभी पाते हैं। ये बात आज से 600 साल पहले की है। इतने घर होते होंगे जब श्रीनाथ जी उनके प्रेम से प्रकट हुए और श्रीनाथ जी ने कहा मुझे घाम लग रहा है, वो जगन्नाथ जी के पास मलयांचल से मलय पर्वत से चंदन लाकर मेरे श्री अंग में लेप करो। तो श्री माधवेंद्रपुरी बंगाल से आए हुए 2 सेवकों को श्रीनाथ जी की सेवा गिरिराज जी में सौंप कर चले, बिना किसी कदमे अंश के, बिना किसी सोच के, बिना एक दिन के राशन के और बिना किसी प्रकार से कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन से कपड़े, गर्मी सर्दी सब कैसे होगा। लेकिन एक दिन भी महाराज भूखे नहीं रहे। भगवान सब समय उनके लिए बिना उनकी याचना के दूध और दूध का पदार्थ दे जाते थे। श्री जगन्नाथपुरी पहुंचे गिरिराज जी से, जय हो श्रद्धा विश्वास रूपी नऊ। महाराज भगवान ऐसे देने आते हैं। भक्तमाल में कई जगह कथा आती है कि दंपति को ऐसा भाव हुआ कि हमारा जीवन जो है वो भजन से बीता है, अब कोई संतान नहीं है तो क्या उपयोग करें। उनका चलो जगन्नाथ जी चलते हैं। तो सब प्रकार से वो जगन्नाथ जी की यात्रा के लिए चले। तो पति ने कहा आज कोई ठाकुर जी ने अपना प्रसाद भेजा नहीं है। अच्छा, 3 दिन के बाद भेजते हैं। दूसरे दिन में पति ने कहा, जब उनको अतिशय क्षुधा लगी तो पत्नी से पूछा तेरे पास कुछ है? उनका हाँ मेरे पास 2 कंगन है। उनका लो। अरे देवी ये जो तुम कंगन ले आई ना यही ठाकुर को आने नहीं दे रहा है। जैसे ही उन्होंने कंगन से वहाँ के संतों की सेवा उनको प्रसादी सब प्रकार से कर दी और खुद जो है वो उसी प्रकार से बिना याचना के आगे चले। तो भगवान सुवर्ण की थाली लेकर जगन्नाथ जी खड़े हो गए। अरे महात्मा इसे ग्रहण करो।
अपने पास कुछ भी रखकर विश्वास के अभाव करते हुए, देखो एक बात रविदास जी आज के सत्संग की नहीं, श्री एक परम वैष्णव वृंदावन में उन्होंने श्री एक परम संत से पूछा कि आप कहते हो सब किशोरी जी पोषण करेगी, किशोरी की पोषेगी तो श्री राधा, तो क्या ये श्री किशोरी जी के चरणों में भक्ति भाव का अपराध नहीं है कि जिस खाने की व्यवस्था हम खुद कर सकते हैं वो किशोरी जी के लिए हम निर्भर हो जाएं? ये तो कोई बात नहीं हुई, हमारा तो भजन है तत् सुख सुखित्व। जय हो रविदास जी, आप आस्वादन कर रहे हैं। हम ये कहें कि किशोरी जी हमको वृंदावन में खिलाएंगे, हमारा पोषण करेंगी, क्या ये महाराज ये भक्ति रागानुगा के अनुकूल है? कहा भैया आप पहले ये पूछो कि मेरी उम्र कितनी है। तो हाँ, उनका ये क्या है, उनका उम्र पूछो ना। उनका मेरी उम्र ये है कि मैं बिना माता के खिलाए खा नहीं सकता, बिना माता के दिलाए मैं कुछ ग्रहण कर नहीं सकता। उनका बाबा तुम तो मुझे 70 प्लस लगते हो। उनका जब से मैंने सर्वस्व त्याग दिया है, मेरी प्रौढ़ता, मेरी आयु, ये सब जो है ना वो बेधर्म खत्म हो गए हैं और मुझ में एक अकिंचनता का एकमात्र वो बालक का सा भाव आ गया है। अब मेरे को किशोरी नहीं पवाएंगी तो कौन पवाएगा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर तो आप सर्व त्याग दिया है तब तो आपको तत्काल अंतर में एक बालक का, शिशु का सा भाव आ जाएगा। रविदास जी इसको ट्वीट कर दो, बालक का सा भाव जिस पर किशोरी जी तुम्हारा पालन पोषण करेगी। महाराज जी अपने प्रवचन में कह रहे हैं कि महात्मा सो रहा है। किसी ने कहा है प्रभु जी आप वृंदावन में सो रहे हो? उनका ये तुमने क्या कर दिया, वृंदावन में भी हम खुद उठेंगे क्या? तो अगर हम ही खुद उठेंगे तो फिर किशोरी जी क्या करेंगी? इसलिए कुछ भी कहने से पहले, जैसे वो डॉक्टर पर्ची लिखता है ना, आयु बोलो उनका, डॉक्टर साहब मुझे स्त्रियों की आयु पूछ रहे हो, देखो हम स्त्री लोग अपनी आयु बताती हैं, हम तो कभी बड़ी होती नहीं है। डॉक्टर कहता है ये जो आप आयु का जो बातें कर रही हो ना, ये जाकर किसी अपनी किटी पार्टी में ये सब बातें चर्चा करना, यहाँ तो आयु के मुताबिक दवाई दूंगा वरना मुश्किल हो जाएगी। तो वहां से हमको जड़ से रविदास जी आयु बोलनी पड़ेगी कि हम 61 है, या मैं घर जाके उसे 16 कर ले। रविदास जी लेकिन इसी प्रकार जब हम भगवान का भजन करते हैं तो कोई भी चाहेगा कि मेरी आयु बढ़े ना। एक बढ़िया बात है रविदास जी, सनत कुमार नित्य 5 वर्ष के रहते हैं तो श्री नारद जी के भी बड़े भाई हैं, तो आजादी भगवान के प्रथम अवतार है सनत कुमार सनातन, ये चारों भैया। लेकिन नित्य 5 वर्ष के रहते हैं, क्यों? उनके पास को कोई संग्रह परिग्रह नहीं है, इसलिए इनके स्वभाव में इनकी आयु भी फिजिकली दिखती भी 5 वर्ष की है, जो केवल अपने भगवान श्याम सुंदर लक्ष्मी नारायण जी पर निर्भर है। कितनी भी माता व्यस्त हो लेकिन बच्चे की भीड़ का समय माता को नहीं भूलता, ऐसा हो नहीं सकता। एक बार मैंने देखा, मेरी मैडम भी साथ में थी, एक मैया ना वो मोटरसाइकिल पर अपने छोटे से बच्चे को पकड़े हुए जा रही थी। मैंने कहा बेटो ये बच्चा अगर कहीं खिसक गया, उनका ये तुमने सोचा कैसे कि बच्चा माता के उसके पास से, उसकी गोद से, उसकी पकड़ से खिसक जाएगा। यद्यपि ये मोटरसाइकिल पर बैठी है, कुछ भी मोटरसाइकिल इतना सेफ नहीं है, चल भी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा भैया के हाथ से गिर जाए। इसी प्रकार जब हम 5 वर्ष से भी छोटे इतने शिशु हो जाएंगे, तब ये संग्रह परिग्रह नहीं हमें अभिमान देगी। रविदास जी आपके पास कितने पैसे, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये इलाज करा सकता हूँ महाराज, मैं ये कर सकता हूँ। अरे राधा रमन राधा रमन राधा रमन, ना कर नेह सभी थे, अंत हो तो है तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे। लेकिन अगर कोई कहे कि मेरी छठ से आयु 5 से भी छोटी हो जाए और कभी ना बढ़े,
रविदास जी सनकादियों की तरह ये इतनी बड़ी बात है कि सब लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ट्वीट कर दो, फोन नंबर नीचे मेरा लिख दो, जब भी हम जो है वो एकमात्र भगवान पर आत्मसमर्पण कर देते हैं। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, वही राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमाज। कुसुमाज ही संग्रह है। धन में क्या है? कली है। कली अंतर में कलाया हो जाता है, अंतर में अब विश्वास हो जाता है। कला का यहाँ मतलब है अब विश्वास। और जब भी अब विश्वास हुआ, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेही बिनु द्रवहि की राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीव की लय विश्राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं। भगवान जी के बाद कौन सा संग्रह है रविदास जी? विश्वास भक्ति नहीं, तेही बिन द्रवहि की राम। राम कृपा बिनु सपने हो जीव की लय विश्राम। अगर बच्चा निर्भर नहीं होगा तो उसको बच्चा कौन कहेगा? और अगर सियाना निर्भर होगा तो झड़की खाएगा। अरे तो इतना बड़ा हो गया, अभी भी माता के ऊपर निर्भर है, अभी भी तुझे माता खिलाएगी, शर्म नहीं आती तुझे? इतना बड़ा हो गया तो खुद नहीं कमाता। इसी प्रकार ज्ञानी मेरे बड़े भक्त हैं, बड़े बच्चे हैं, जिनका मुझे कोई विचार नहीं है। मैं कहता हूँ अरे मैं तो डांटूंगा, अरे तुमने अपना खुद नहीं पोषण किया। लेकिन भक्त तो मेरे नन्हे शिशु हैं जो मुझे चिंता बना रहता है। मेरी ममता नहीं अलाउ करती कि मैं लीला में रहूं, कि मैं गज के उद्धार के लिए जाऊं, कि मैं द्रौपदी का चीर बढ़ाऊं, कि महाराज इनको भीड़ चाहिए, इनको मेरा नाम चाहिए, इनको ऐसा सत्संग चाहिए, इनको धाम चाहिए। ये सब प्रोवाइड मैं करता हूँ, बशर्ते कि वो अपने पास कोई संग्रह परिग्रह ना रखें। यही उनको शिशु बना देगा। शिशु के में क्या है? वो पूरी तरह माता पर आत्मनिर्भर है। हम भी भगवान पर आत्मनिर्भर हो जाए। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अगर ऐसे शिशु हैं तो किशोरी पोषेंगी, ये आवश्यक है। और अगर बड़े हैं तो ऐसा सोचना भी महाअपराध है। तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। रविदास जी ये मंत्र हमें चाहिए था कि नहीं चाहिए? महाराज कितनी देर से कह रहा है मेरे कितने जन्म हो गए, तो अब के माधो मोहे उद्धार। सूतदास जी कहते हैं अभी प्रभु मेरा उद्धार करो। मैं तो जन्म जमांतर आपसे चरणों में बिछड़ा हूँ। मीरा जी का भी एक पद है। लेकिन कोई कहे कि महाराज ये कब तक मैं क्वालिफाई करूंगा संसार को? उनका गोस्वामी जी कहते मेरे पास एक मंत्र है। उनका वो मंत्र कौन सा है? तेरी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अब ही आज, आज एकादशी 17 तारीख को। उनका हाँ, होई राम को नाम जप। होई मतलब रविदास जी सब संग्रह परिग्रह का त्याग करके एक माला झोली लेकर श्री राम वृंदावन चले आओ। होई राम को नाम जपो तुलसी तजी कुसुमाज। ये कुसुमाज विचार को भी छोड़ देना कि अरे मेरे पास इतना सब था, अरे मैं क्या फंस गया, मैं अपना कमा सकता हूँ, मैं कमाऊंगा नहीं तो मेरे ऊपर लांछन आ जाएगा। अरे भैया जरूर कमाना पड़ेगा अगर विश्वास नहीं है। और अगर श्री किशोरी जी के चरणों में आज भी हम 90 साल की, अरे 9 महीना के बच्चा हो सकते हैं। रविदास जी आपको बात, आप मोर लगाओ फिर आगे चले गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपकी जय हो, जय हो, जय हो। रविदास जी हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर है। ये जब कागज पर मोहर लगा देते तो वो नोट बन जाता है। परम पूज्य मैं तो लेजर कीपर हूँ, मैं तो लिखता रहूंगा, लेकिन वो बाद में पीछे जो अकाउंटेंट है ना, ऑफिसर है ना, उस पर आएगा अरे भैया उसने तो गलती की, उसको तो पैसे कम मिलते हैं।
तुम्हारी गलती है कि तुमने चेक में क्यों चूक कर दी। तो रविदास जी जब मोहर लगा देते हैं ना तब वो बिल पास हो जाता है। और वो ये भगवान का भजन ऐसे नहीं छोड़ना। जब भगवान का भजन हमारे जीवन में ऐसा विश्वास पैदा कर, सबसे पहले क्या होगा, श्रद्धा। और श्रद्धा जब बड़ी होगी, श्रद्धा जब किशोरी होगी, उसका विवाह होगा विश्वास से। बस बाल विवाह की आज्ञा हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, इसलिए श्रद्धा को प्रौढ़ करो। प्रौढ़ नहीं, श्रद्धा को नव का ऐश्वर्य तक उसको विकसित होने दो। जब ये श्रद्धा नव का ऐश्वर्य तक विकसित हो जाएगी तब उसका विवाह होगा विश्वास से। कोई ऐसा भागवत नहीं है, रामचरितमानस नहीं है जिसमें श्रद्धा विश्वास के विवाह की चर्चा, शिव चरित्र पार्वती चरित्र नहीं हुआ। भागवत जी में भी, यहाँ तक कि श्री रामचरित्र कथा में तो कह दिया, प्रथम कहा मैं शिव चरित, जाना मर्म तुम्हार, शुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। बिना शिव कथा के शिव बना भक्ति न पावे मोरी। श्रद्धा विश्वास के बिना किसी को मेरी भक्ति कैसे मिल सकती है। और वो विश्वास के लिए हमें अपनी श्रद्धा को नव किशोरी बनने तक इंतजार करना होगा। और जब श्रद्धा के साथ विश्वास होगा तो फिर हम भी सनकादियों की तरह हरि शरणम मुखे बचाओ, हरि शरणम कहते हुए सब प्रकार से स्वतंत्र हो जाएंगे, माया से मुक्त हो जाएंगे, गोकुल में गोलोक में विहार करने लग जाएंगे। इतने बड़े गौरांग दास बाबा भिक्षा करते हैं, इतने बड़े रामकिशन दास बाबा जिनके साथ बचपन में बंटे अंड क्या बोलते हैं ये कांचे जिनके साथ खेले, ऐसे बाबा श्री सिद्ध कृष्ण दास बाबा श्री चकलेश्वर के, उनको बाबा ने कहा, श्री ललिता जी ने कहा बाबा तो भिक्षा के लिए नहीं जाता। उनका कैसे जाऊं, मेरी आंखों में कोई दिखता नहीं है। उनका आंखें ठीक हो गई तो जाएगा, उनका हाँ जाऊंगा। किशोरी जी ने जैसे ही उनकी आंखों में अपना हस्त कमल लगाया तो वो आंखों से दिखने लगा। उनका बाबा बिना भजन किए पर तत्व की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए बाबा खूब भजन करो, बाबा खूब भजन करो, इसके लिए शरीर को सुरक्षित रखो। भजन भजन भजन, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि हरि गाना, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। श्री रविदास जी महाराज की जय। आज हमने ये जो बात श्रवण की है कि वो बाबा जो है राधा कुंड में, राधा रमन दास बाबा, वो अमृतसर में रहने वाली मैया को याद कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि साधु समाज न जाकर देखा, राम भगति मह जासु न रेखा, जाए जियत जग। वो तो व्यर्थ जी रहा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी यौवन विटप कुठारू। उसने तो अपनी जननी को हरा जन्म लेकर के उसके यौवन के पर कुल्हाड़ी चढ़ा दी। संत जिसको याद कर रहे हैं मैया धन्य है। तो सर्व त्याग पूर्वक वही राम को, बहुत सुंदर बात हुई है आज, ये वही राम को नाम जप क्या का मतलब क्या है? सर्व त्याग पूर्वक। वो राय रमानंद से पूछा भगवान महाप्रभु जी ने, सर्व त्यजी जीवेर कर्तव्य कहाँ वास? राधा कृष्ण के लिए यहाँ नित्य रासोल्लास, ऐसा कहा महाप्रभु जी को श्री राय रमानंद जी। सर्व त्याग पूर्वक कहाँ जाकर बस बसना चाहिए? सर्व त्याग पूर्वक। सर्व
करेगा तो किशोरी जी क्या महाराज किशोरी जी से कोई पूछेगी किशोर आओ ऐसा आ जाएगा। मैं एक नन्हा सा शिशु हूँ, गोदस्थ शिशु हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, आप तो बड़े धन्य हो। ये बातें डायरेक्ट वहां से आ रही हैं, राधा कुंड से आ रही हैं। मैया माता जी ने पूछा कि ये मैं तो यहाँ से बस सेवा दे रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये शरीर छूट जाए। अरे इस तीन बातों की चिंता मत कर, तू भजन कर, भजन 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 कर। बाकी ये बातें जो है ऐसे समय में हो, बहुत सुंदर बात है कि ऐसे समय में जो जब संत कोई असहाय हो जाए, ऐसे समय में की हुई सेवा जो है वो तुम्हारी सिद्ध देव को प्रकट कर देगी। बहुत सुंदर बहुत बहुत गोविंद देव।